दोस्तों कई बार हम ये सोचते हैं कि जब हमें बुक पढ़नी होती है तो हमें क्या लेना चाहिए? एक फिजिकल बुक लेनी चाहिए या एक किंडल लेना चाहिए हमें या फिर कोई हमें ऑडियो बुक लेनी चाहिए? हमें किसका क्या लेना चाहिए? हमें कहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा? क्या चीज़ ज़्यादा होगी? तो कौन-सी चीज़ लेनी चाहिए और इसमें क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए? वो सारी की सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास। देरी ना करते हुए वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। दोस्तों कुछ-कुछ कैटेगरीज़ होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। जैसे मैं एक बुक खरीद रहा हूँ, तो उस बुक के प्रति मेरा क्या एक्सपेक्टेशंस है? हाँ, ऑफ़ कोर्स कि वो मेरे को वो सेल्फ ग्रोथ में हेल्प करेगी, ये डेफ़िनेटली बात है। लेकिन कुछ ऐसी फैक्टर्स हैं जो कंपेयर करते हैं एक फ़िज़िकल बुक को, एक ऑडिबल बुक को और एक वही जो सॉफ्ट कॉपी हम किंडल वगैरह में पढ़ते हैं, उन चीज़ों में। ये सारी चीज़ें क्या-क्या होती हैं, कुछ-कुछ कैटेगरीज़ होती हैं, जैसे कॉस्ट होती है और इनकी ड्यूरेबिलिटी होती है। जिसकी कॉस्ट होती है उसकी कभी कुछ चीज़ों की ड्यूरेबिलिटी होती है, किसी की ड्यूरेबिलिटी नहीं होती। कन्वीनियंस हमें कितना लगता है उस चीज़ को कैरी करने में। और दूसरा नोट्स टेकिंग जो हम जो नोट साइड में लिख देते हैं या चीज़ें करते हैं, हाइलाइट करते हैं, तो इन चीज़ों में हमें किसमें ज़्यादा मज़ा आता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करूँ बुक्स की, जो भाई ये पेपर बैक होते हैं, और इसमें 2 कैटेगरी आती हैं। पहले तो ये पेपर बैक हो गया, दूसरा ये हो गया ये हार्ड कवर। पेपर बैग को मैं अगर इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो हाँ, ये ठीक-ठाक रेट पे मिल जाती है। लेकिन हार्ड कवर की बात करूँ तो ये थोड़ी-सी आपको एक्सपेंसिव पड़ती है। थोड़ी नहीं, वैसे थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है। एक पेपर बैग आपको करीब अगर ₹200 का मिल रहा है तो हार्ड कवर आपको 300 साढ़े 300 रुपए तक की मिलेगी, क्योंकि काफ़ी काफ़ी हार्ड होती है। ड्यूरेबिलिटी की मैं अगर बात करूँ तो ड्यूरेबल ये भी है, ड्यूरेबल ये भी है। लेकिन ज़्यादा ड्यूरेबल इसमें कौन है? ये है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो ये देखो पेपर ये ना मुड़ने लग जाता है, ये देखो। पेपर थोड़ा-सा मुड़ने लग जाता है यहाँ पे। अंदर के जो पेपर हैं, ये देखो फ़ॉन्ट अच्छा है, पेपर काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली ये जो येलो पेपर हो जाते हैं इनके काफ़ी टाइम बाद येलो पेपर हो जाते हैं, पर हाँ ठीक लगते हैं और इनकी स्मेल काफ़ी अच्छी होती है एक्चुअली। तो इन पे कुछ गिर जाए सब्जी का दाग या कुछ तो इन पे दाग लग जाता है। वैसे ये चीज़ मैटर नहीं करती, मुझे मालूम है ये चीज़ मैटर नहीं करती। मैं बस आप लोगों को एक फैक्टर बता रहा हूँ बस। ड्यूरेबल ये भी होती है, ड्यूरेबल हार्ड कवर कवर भी होता है। तो ड्यूरेबिलिटी में तो मैं इन चीज़ों में तो क्या फिज़िकल बुक्स में ड्यूरेबिलिटी में तो मुझे जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अच्छा खासा चलते हैं, फट-फुट आ जाए या कुछ भी हो जाए, एक अलग बात है कि ये जल्दी फट जाएँ। हार्ड कवर जल्दी नहीं फटती है, ये बात फैक्ट है, जल्दी नहीं फटती है। ये देखो एक तो इनका पेपर भी अच्छा होता है, इनकी फ़ॉन्ट क्वालिटी भी अच्छी होती है, बहुत अच्छा होता है और इनका जो पेपर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, तो ये चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं। तो ये तो हो गई कॉस्ट और ड्यूरेबिलिटी की थोड़ी-सी बात। एक मैं अगर बात करूँ नोट्स टेकिंग की, वो तो दोनों ही बराबर हैं। मैं नोट्स इसमें भी ले सकता हूँ, इसमें भी साइड में कहीं भी लिख सकता हूँ मैं। मैं कुछ भी मैंने यहाँ साइड में कुछ लिख दिया, जैसे कि आप लोगों को पता है मुझे बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक है। मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ को शॉर्ट्स वगैरह देखी हो तो ये मुझे काफ़ी कन्वीनिएंट लगता है, ये काफ़ी ईज़ी लगता है मुझे। दूसरी एक बात है कन्वीनियंस की कि क्या ये बुक्स कन्वीनिएंट है मेरे लिए? जैसे मुझे कहीं जाना है बाहर। अब मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में बोला, अब मैंने अपने व्हाट्स इन माय बैग की वीडियो में भी बताया था कि हमेशा मेरे बैग में एक ना एक बुक हमेशा रहती है। अब ऐसा नहीं कि मैं हमेशा बैकपैक ही कैरी करता हूँ, मैं एक स्लिंग बैग भी कैरी करता हूँ। अब स्लिंग बैग में ये तो आ जाएगी आराम से, लेकिन ये थोड़ी-सी मोटी हो जाती है। ये थोड़ी हैवी हो जाती है, लेकिन आ ये भी जाएगी। बात तब आती है जब कोई बुक है मोटी हो, जैसे नेपोलियन की है। अब ये इतनी मोटी बुक है और हैवी भी है। इतना तो स्लिंग बैग में सामान नहीं होता जितनी ये अकेली का है। तो ये थोड़ा-सा कन्वीनियंस में यहाँ थोड़ा-सा हो जाती है। ख़ैर हम एक वक़्त पे एक ही बुक पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा अभी ये मन कर रहा है फिर मेरा एकदम से वो मन कर जाएगा, नहीं। हम जो बुक लेते हैं नॉर्मली वही पहले ख़त्म करते हैं। ये नहीं तो यूजुअली 2-3 को एक साथ पढ़ते हैं। भई आज ये कर ली, कल वो पढ़ ली, ऐसे करते हैं। तो कन्वीनियंस के मामले में थोड़ा-सा यहाँ कमी दिखती है मुझे कि हम हर बुक कैरी नहीं कर सकते। तो ये तो रही कुछ बुक्स की बात। इसके हमने पेपर बैक की बात कर ली, हार्ड कवर के बारे में बात की। अब मैं आपको थोड़ा कॉस्ट के बारे में आपको मैं बताऊँ। सपोज़ करिए मेरे पास 100 बुक्स हैं, है तो ज़्यादा ही। सपोज़ करिए मेरे पास 100 बुक्स हैं। अब हर एक की कॉस्ट हमने ₹150 लगा दी, ठीक है?
वैसे तो कुछ बुक 120 रुपए की भी आती हैं, कुछ बुक 250, 300, 450 की भी आती हैं, 1000 की भी आती हैं। फिर भी ऑन एन एवरेज मुझे नॉर्मल अपनी जो बुक शेल्फ है, मैंने अपने लिए 150 रुपए की एक बुक ली और टोटल मेरे पास 100 बुक्स हैं। टोटल कितने हो गए? 15,000 रुपए। अब मैंने 100 बुक्स को पढ़ने मुझे 100 बुक्स पढ़ने में मुझे करीब-करीब 2 साल तो लगेंगे, कम से कम 2 साल तो लगेंगे मुझे। तो 2 साल की चीज़ करने के लिए मैंने 15,000 रुपए खर्च किए। टाइम तो ख़ैर लगता ही है उन चीज़ों को करने में, टाइम तो किसी भी चीज़ में करना टाइम लगेगा ही लगेगा। तो एक यहाँ एक फैक्टर आ जाता है। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे कंपेयर करके दिखाना है आपको किंडल से। अब बात करते हैं थोड़ी किंडल की, क्योंकि ये तो रही बुक की बात। अब मैं करूँ किंडल की बात। किंडल मेरे पास वैसे 2-3 तरीके के किंडल हैं, मैंने वीडियो भी बना रखी है। उसमें मेरे पास जैसे इसमें मेरे पास 157 बुक्स के आसपास है अभी तक फिलहाल। 157 है, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें ये था कि जो मुझे पढ़ने थे मैं सिर्फ वही डालता हूँ। मेरे पास 2-3 तरीके के हैं, उसमें अलग है, इसमें अलग है। तो इसमें पढ़ने के लिए मैं अगर बात करूँ, तो ये किंडल ये बेसिक किंडल है। ये जब आया था ये 8,000 के आसपास का था, आज भी ये इतने का ही आता है। तो इस ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें जो बुक्स होती हैं वो ऑलमोस्ट फ्री होती हैं, सारी फ्री होती हैं, क्योंकि मैं तो अमेज़न से नहीं परचेज़ करता ये ई-बुक किंडल के लिए। मैं क्या करता हूँ, मैं तो अपनी जो वेबसाइट है मैं वहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। उस वैसे आपको अगर नहीं पता तो मैंने वीडियो बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ जाके चेक करिए कि कोई भी बुक्स किसी भी तरीके की आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन उसको पीडीएफ डाउनलोड कर लो और अपने किंडल में ट्रांसफ़र कर लो। ये पूरा प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बता रखा है, आप जाके इसको देख सकते हैं। तो इसमें कॉस्ट की बात करूँ तो जहाँ मैंने 15,000 रुपए खर्च किए थे, इसमें सिर्फ़ मैंने 9,000 रुपए खर्च किए हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट था जो काफ़ी लंबा चलता है। ये मेरे पास करीब 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं। मेरे बाकी किंडल्स को भी आए इतना टाइम हो चुका है और अच्छे चल रहे हैं। इसमें बस एक कमी आती है, ये तो ड्यूरेबल होती हैं, पर क्या ये ड्यूरेबल है? पता नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी भई ये कभी खराब ऐसे खराब होता नहीं है। कभी-कभी मुझसे गिर भी गया है ये। ये ना गिर के खराब होता ना पानी के छींटों से खराब होता है ये। अगर किसी वजह से ये खराब हो जाता है, तो आईडी पे तो सेव रहेंगी बुक्स, लेकिन वो मुझे मिलेंगी कब? जब मैं दोबारा कोई नया लूँगा। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में मैं कहूँगा फ़िलहाल अच्छा है। जब तक चल रहा है तब तक अच्छा है। उसके बाद तो हमें फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट के मामले में ये रहा, ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये रहा। अब कन्वीनियंस की बात कर लेते हैं। मैं इसको अपने बैग में कैरी नहीं कर सकता क्योंकि बहुत भारी होती है। बैकपैक में भी कैरी करूँगा तो और हैवी ज़्यादा ही हो जाएगा। इसको मैं कहीं भी कैरी करता हूँ। इवन इसको तो मैं अपनी पॉकेट में भी डालूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उसमें भी कैरेबल है। तो हाँ, कन्वीनियंस की बात करूँ तो फिज़िकल बुक्स से ये एक किंडल काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस रहता है। अब इसमें मैं बात करूँ नोट्स टेकिंग की। हमारी फिज़िकल बुक्स में तो बहुत आसान होता है। इसमें थोड़ा-सा मुश्किल होता है। वैसे होता है इसमें भी आसान है। मैं इसमें भी आराम से अपना वो चीज़ें कलेक्ट कर सकता हूँ सारी, जो भी चीज़ें होती हैं इसमें। मैंने एक किताब खोली इसमें, सपोज़ करो मैंने यही किताब खोली जो मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने ये किताब खोल ली है। मैं इसको पहले अंडरलाइन, जैसे ये देखो आप, मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर रखा है। अब ये चीज़ अंडरलाइन करना है, मुझे ऑप्शन में जाना पड़ेगा, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब आप बोलोगे कि हाँ, उसमें फिज़िकल बुक्स में भी मार्कर खोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मार्कर ये करना पड़ेगा, लिख नहीं सकते, मतलब इसमें टाइप करके कर सकते हैं, इसमें थोड़ा-सा नोट टेकिंग का टाइम लगता है। वेल ये मुझे थोड़ा-सा देखो मुझे एक्स्ट्रा काम लगता है, क्योंकि जितना टाइम मैं एक नॉर्मल बुक्स में लिखने में लगाऊँ उससे ज़्यादा डबल टाइम मुझे इसमें लगेगा ये चीज़ें प्रॉपर करने में। ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है। बस इसमें ये है कि हाँ, कोई वर्ड हमें नहीं समझ आ रहा तो इनबिल्ट हमें डिक्शनरी मिलती है, वर्ड इसकी विकिपीडिया मिल जाती है, वो चीज़ें थोड़ी आसान होती हैं। तो कुछ चीज़ें इसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, कुछ इसके भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो मुझे दोनों बेटर लगती है, मैं इन दोनों को ही यूज़ करता हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कौन-सा मेथड यूज़ करते हो। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो अब आता है ऑडिबल का, कि जो वैसे जो ऑडियो बुक्स होती है, मैं ऑडियो बुक्स को वैसे बहुत कम सुनता हूँ, बहुत-बहुत। मैं फ्री वाले ही यूज़ करता हूँ, मैं नहीं लेता। मैंने अभी तक कोई किसी की मेंबरशिप नहीं ली है, क्योंकि मुझे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। ख़ैर ऑडिबल बुक्स हैं मेरे पास कुछ-कुछ, 50 से 60 कुछ बुक्स हैं जो मैंने बहुत रेयरली सुनता हूँ मैं। रेयरली इन द सेंस 10 से 12 दिन में एक बार कभी कोई लंबा मेरा कोई जर्नी है, लीड लगाता हूँ या अपने हेडफ़ोन लगाता हूँ, आराम से सुनता हुआ जाता हूँ, अगर सॉन्ग सुनने का मन नहीं है तो। ये काफ़ी कन्वीनिएंट है, आप कहीं भी
किसी भी जगह पर, अकेले हों, किसी के साथ हो, कहीं पर भी हो, लगाया और आराम से सुना। इसका मैं कन्वीनियंस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमें पढ़ने से ज़्यादा ना सुनने में मज़ा आता है। अगर मैं आपको एक जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सुनने में मज़ा, आप विजुअलाइज़ कर रहे हैं, ऐसी जो वो बोलता है तो हमें सुनने में मज़ा आता है। ऐसे ही कोई भी आप ऐप डाउनलोड कर लो, उसका मेंबरशिप लोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट और जो ऑडियो बुक्स हैं वो सारी आपको फ्री में मिल जाती हैं। थाउज़ेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ बुक्स कितनी भी आपको फ्री में मिल जाती हैं। एक जो चीज़ है जो इन दोनों में मुझे कमी लगती है ऑडियो बुक्स में और किंडल में, इलस्ट्रेशन की। अब जैसे ये बुक्स हैं, मैंने ये खोली है, इसमें इलस्ट्रेशन है, मुझे पढ़ते हुए मज़ा आ गया देख के कि हाँ भाई ये साथ में मुझे दिख रहा है। किंडल में ऐसा नहीं होता क्योंकि किंडल की भी इतनी ज़्यादा बड़ी स्क्रीन नहीं होती कि हमें वो चीज़ें दिखा दें। खैर मेरे पास दूसरा किंडल भी है, बड़े वाले किंडल भी, उसमें भी ऐसा नहीं होता। जितना बड़ा किंडल होगा वो पेज ही दिखाएगा, या डबल पेज कर लोगे तो उतना मज़ा नहीं होगा जितने इलस्ट्रेशन फिजिकल बुक्स में आता है। ये कुछ ओवरऑल चीज़ें होती हैं जो हमें उसमें नहीं मिलती। ऑडिबल की बात करूँ अगर मैं, तो वो उसमें भाई कॉस्ट वही है, आपको हर मंथली पे करना होता है, जितना भी उनका 110 या 120 जो भी रुपये होता है वो होता है। ड्यूरेबिलिटी है, वो तो ऑनलाइन पड़ी हुई है आपकी आईडी पे, जब कोई दूसरा फ़ोन चेंज करोगे या आप किसी ऑडियो डिवाइस में सुन रहे हो, चेंज करोगे, आईडी डालोगे, वो सारी की सारी चीज़ें वापस आएगी। नोट्स आप उसमें ले नहीं सकते, ये काफ़ी ड्रॉबैक है कि आप बस सुन सकते हो, विजुअलाइज़ कर सकते हो, नोट्स नहीं ले सकते। कन्वीनियंस तो ख़ैर है ही इसमें, कहीं भी सुन लो। तो ये है कुछ-कुछ चीज़ें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन-सा वाला ज़्यादा मेथड अच्छा लगता है। ऑफ़ कोर्स ज़्यादातर लोगों को फ़िज़िकल बुक्स ही पसंद होती है, लेकिन कई बार जब आप प्रोफ़ेशनलिज़्म में चले जाते हैं, तो कई ज़्यादातर टाइम आपको नहीं मिल पाता है फ़िज़िकल बुक्स के लिए। इसी वजह से तो मैं किंडल प्रेफ़र करता हूँ। मेरी बैग में किंडल भी होता है एक और बुक भी होती है। ज़्यादातर मैं कहूँ तो मुझे अब काम जब से मैं ये चीज़ें करने लगा हूँ, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ, आपको पता ही है, तो मुझे किंडल थोड़ा ज़्यादा वो लगता है, क्योंकि पढ़ते-पढ़ते बहुत टाइम हो जाता है, क्योंकि अपने यहाँ में हमें लॉ केस भी पढ़ने पड़ते हैं ये चीज़ें। तो किंडल मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्वीनिएंट लगता है इन चीज़ों के मुकाबले। आपको क्या अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये इन चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है मुझे वो भी बताइएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा गाइस।